Assalamualaikum students. Once again we are here for the online lectures. I hope you all are fine and taking good care of yourself. अपने घरों में आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, प्रोनाउंस पीस को फॉलो कर रहे होंगे. So students, we are going to start your online lecture. This lecture is available on our YouTube channel. There is a YouTube channel of Garrison School System. You can subscribe that channel and click the bell icon too. Today we are going to start our first lecture, class 9, subject biology. It's our first lecture, chapter number 5, and its name is the cell cycle. So what is cell cycle? First of all, I define cell cycle. होता क्या है? Cell cycle basically is a series of events from the time a cell is produced, यानी जब से एक cell produce होता है until it complete its mitosis and produce new cell. ठीक है, जब एक सेल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो चेंजिंग्स को जो है वो अंडरगोन करता है और उसमें चेंजिंग्स आती हैं, माइटोसिस की स्टेजेस क्लियर करता है और फिर सेल से एक न्यू सेल बनता है. बेसिकली जो लाइफ है वो कंटिन्यू कैसे है? लाइफ कंटिन्यूज बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. Reproduction occurs at different levels of organization. For example, different parts of cells हैं तो उससे न्यू पार्ट्स ऑफ द सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम का अगर सेल है तो क्रोमोसोम ही प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, ह्यूमन बीइंग का सेल है तो वो ह्यूमन बीइंग ही प्रोड्यूस करेगा. और एक इम्पोर्टेंट थिंग दैट द सेल ऑफ द इंडिविजुअल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ द इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल दी है अभी ह्यूमन बीइंग की कि ह्यूमन बीइंग का सेल ह्यूमन बीइंग का ही सेल प्रोड्यूस करेगा. ह्यूमन बीइंग का पेरेंट ह्यूमन बीइंग डॉटर सेल्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसे सेम ऑफस्प्रिंग्स लाइक ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं. अगर हम देखें बेटे फर्स्ट चैप्टर में तो रुडोल्फ रिचो ने एक प्रिंसिपल दिया था. वो प्रिंसिपल क्या था कि सेल प्रोड्यूसेस फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ द सेल्स. ठीक है, सेल्स अपने जैसे सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं. तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि लाइफ कंटिन्यू हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ द न्यू सेल्स. अब the principle of reproduction we commonly refer cellular reproduction as cell division and it is a part of the whole life of the cell, i.e. cell cycle. Now we will move towards our main topic, that is cell cycle. Cell cycle is the series of events from the time a cell is produced until it completes the process of mitosis and produces new cells like themselves. अपने ही जैसे न्यू सेल्स प्रोड्यूस करना सेल साइकिल का प्रोसेस कहलाता है. मेजरली सेल साइकिल कंसिस्ट होता है टू प्रोसेसेस पर. वन हम इसे कर सकते हैं ऐसे, वन इज नोन एज द इंटरफेस and second one is known as the M phase. इसके साथ एक और फेज होता है जिसे हम कहते हैं G नोड फेज. ठीक है, इंटरफेस और एम फेज. अगर हम ह्यूमन बीइंग में इसको डिस्कस करते हैं, ये सेल साइकिल का प्रोसेस तकरीबन 24 आवर्स में कंप्लीट होता है. कितने आवर्स में कंप्लीट होता है? 24 आवर्स. अब इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है दैट इज इंटरफेस. इंटरफेस ऑलमोस्ट 23 आवर्स लेता है कंप्लीट होने में. ठीक है, द लॉन्गेस्ट टाइम टेकिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल इज द इंटरफेस. दैट ये जो टाइम लेता है वो 23 आवर्स लेता है. ठीक है, और एम फेज कितना टाइम लेता है? ऑलमोस्ट 1 आवर. अंडरस्टैंड? अब बेटे इंटरफेस क्या है और एम फेज क्या है? नॉर्मली हमारे पास इंटरफेस जो है वो मजीद 3 फेजेस में डिवाइड हो रहा होता है. वन इज नोन एज द G1 phase, second one is the synthesis phase and last one is the G2 phase. अब G1 phase is commonly known as the gap
वन फेज, ठीक है। एंड सिंथेसिस मीन्स व्हिच इज बनना। सिंथेसिस मेनली द फेज, इन दिस फेज द सेल डुप्लीकेट इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्रोमोसोम और डीएनए है तो वो अपने आप को डुप्लीकेट कर लेंगे, मीन्स डबल कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द सिंथेसिस फेज। नाउ G2 फेज इज नोन एज द गैप 2 फेज, अंडरस्टैंड। इसको हम गैप 2 फेज कहते हैं, इसे पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, सिंथेसिस फेज एंड प्री माइटोटिक फेज, अंडरस्टैंड। अब गैप 1 में क्या हो रहा होता है? गैप 1 में सबसे पहले हमारे पास सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स जो है वो इंक्रीज हो रही होती है, सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। उसके अलावा सेल में नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स, अगर आप देखें, आपने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर 4 में आपको सेल की जो है वो बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ उसके फंक्शंस और ऑर्गेनेल्स जो है वो डिस्क्राइब किए हुए हैं। सेल की ऑर्गेनेल्स के नंबर जो है वो इंक्रीज हो रही होती हैं। सेल के ऑर्गेनेल्स फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, गोल्जी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, इनकी तादाद इंक्रीज हो रही होती है। क्या हो रहा है, यहाँ राइट भी कर देती हूँ, नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ये इंक्रीज हो रही होती है G1 फेज में। तो फर्स्ट वन क्या हो रहा होता है, सप्लाई ऑफ प्रोटीन इंक्रीज हो रही होती है, सेकंड वन इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। अब सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स क्यों इंक्रीज हो रही होती है? क्योंकि सेल को रेडी करना होता है फॉर द सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज तक पहुंचने के लिए प्रोटीन्स की जितनी जरूरत होती है वो G1 फेज में प्रोड्यूस हो रही होती है। इसके अलावा इसमें एंजाइम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। यहाँ क्या हो रहा होता है, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम्स नेसेसरी हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। ये भी क्या हो रहा होता है हमारे G1 फेज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही ये प्रोडक्शन हो गई एक सेल की, सेल स्टार्ट्स करते हैं अपना लाइफ साइकिल, G1 फेज पहला फेज आ गया इंटरफेज का, तो इसमें सेल इंक्रीजेस इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, एंड आल्सो ग्रो साइज भी इसका इंक्रीज हो जाएगा, सेल जो है वो अपने साइज में बड़ा हो जाएगा, ग्रो इन साइज, ठीक है। अब उसके बाद इसके अलावा दिस फेज इज आल्सो मार्क्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज कौन सा है बेटे? सिंथेसिस फेज, ठीक है। वो तमाम प्रोटीन्स जो नेसेसरी हैं सिंथेसिस फेज के लिए वो एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रही हैं, एंजाइम्स हेल्प आउट करते हैं प्रोटीन्स को प्रोड्यूस होने में। और दिस फेज in synthesis phase there is the duplication of the chromosomes, understand। इसके साथ ही अगर हम देखें typically interphase lasts for at least 90% of the total times required for the cell cycle। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि सेल साइकिल का प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में ऑलमोस्ट 24 आवर्स में कंप्लीट होता है और उसमें से 23 आवर्स जो है वो इंटरफेज लेता है। अगर हम इंटरफेज के 3 स्टेजेस देखें, 3 फेजेस देखें, तो G1 फेज जो है वो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा होता है, ऑलमोस्ट 11 to 12 आवर्स ऑलमोस्ट, अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। अब सेल इसके बाद जब ये तमाम प्रोसेस कर लेगा, सेल मूव करेगा टुवर्ड्स द सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स हैं या डीएनए, ठीक है, ये क्या करेंगे, अपने आप को डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट ये कैसे कर लेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास G1 फेज में क्रोमोसोम ये मौजूद है, क्रोमोसोम के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो सेंटर पार्ट है उसे कहते हैं हम सेंट्रोमियर, ठीक है, और ये जो इसकी आर्म नजर आ रही है इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड या क्रोमेटिड, क्रोमेटिड, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ क्या बता रही हूँ मैं सिंथेसिस फेज में कि G1 फेज से जो क्रोमोसोम आएगा ये सिंगल क्रोमेटिड होता है,
इसमें क्या होता है, सिंथेसिस में डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है, डबल हो जाता है। इसमें हमें क्रोमोसोम के ये 2 आर्म्स प्रॉपर्ली नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सिंथेसिस फेज क्रोमोसोम और डीएनए डुप्लीकेट्स इटसेल्फ और हमारे पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो नजर आ रही हैं हमें, ठीक है, इन सिंथेसिस फेज। आफ्टर दैट G2 फेज। अब G2 फेज इसे हम प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं, ठीक है। In the G2 phase, cell prepares proteins that are essential for the mitosis. Mitosis means ये जो हमारे पास M phase है इसे माइटोटिक फेज भी कहते हैं। अब सेल ने G2 क्लियर कर कहाँ मूव करना है, टुवर्ड्स द M phase। अब जितनी भी प्रोटीन नेसेसरी है फॉर द माइटोटिक फेज वो प्रोड्यूस की जाती हैं G2 फेज में, ठीक है। स्पेशली those proteins which are necessary for the production of the spindle fiber. After the G2 phase of interphase, cell enters the division phase that is known as the, अब इसमें क्या हो रहा होता है, production of protein, ठीक है। इसके बाद सेल मूव करेगा टुवर्ड्स द M phase, माइटोटिक फेज। अब M फेज में क्या हो रहा होता है या मेटा फेज में क्या हो रहा होता है, हमारे पास बेटे अगर हम G1 फेज की तरफ एक बार फिर वापस आए तो G1 फेज में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, इसी फेज में बहुत से सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो लाइफ में सिर्फ एक बार प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद वो दोबारा प्रोड्यूस नहीं होते। फॉर एग्जांपल द सेल्स ऑफ द न्यूरॉन्स, अगर देखिए हमारे ब्रेन में कोई डैमेज आ जाता है तो ऐसा नहीं कि हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो अगेन से रिप्रोड्यूस हो जाएं और फिर से वो फैसिलिटी जो है यानी हमारे ब्रेन जो भी काम कर रहे हैं वो करना कंटिन्यू कर दें। क्या होता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है और भी बहुत सी डिजीजेस हैं जो अकर हो जाती हैं, लेकिन ब्रेन के सेल या न्यूरॉन सेल अगेन प्रोड्यूस नहीं होते। अब वो सेल जो G1 फेज के सेल्स जो परमानेंटली रेस्ट की कंडीशन में चले जाती हैं वो होते हैं G0 फेज, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सेमी परमानेंट सेल्स कुछ होते हैं, जैसे किडनी के सेल्स हैं, वो सेल्स भी जो है वो मूव करते हैं, और लीवर के सेल्स वो सेल्स भी मूव करते हैं टुवर्ड्स द G0 फेज। अंडरस्टैंड? So many of cells do not enter G0 phase and continue to divide throughout an organism life. For example, epithelial cell. अब बहुत से ऐसे सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में लाइफ में कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहते हैं। They are known as the epithelial cell. For example, as हमारी स्किन के सेल्स, हमारी स्किन में कोई डैमेज आ जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई वाउंड हो जाता है, तो वो हील हो जाता है, ठीक हो जाता है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब वो कैसे ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो सेल्स प्रोड्यूस कर लेती है। ऑपरेशन होते हैं, डॉक्टर्स क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं, फिर उसे स्टिचेस होती हैं, लेकिन वो स्किन के सेल्स आपस में ज्वाइन कर जाती हैं। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि एपिथेलियल सेल परमानेंटली रेस्ट की कंडीशन में नहीं जाते और ये होल लाइफ जो है वो प्रोड्यूस होते रहती हैं, तो इस तरह के सेल्स G0 में नहीं होते। तो बेटे ये था तमाम प्रोसेस आपके पास जो हम रीड आउट करते हैं इन सेल साइकिल। अगर हम इसकी डायग्रामेटिकली फॉर्म में जाएं तो हमारे पास सबसे पहले आता है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, हमारे पास सबसे पहले होता है G1 फेज। G1 फेज में आप क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास क्या मौजूद होता है, सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ग्रो इन साइज, इसके अलावा नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स इंक्रीज। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम है प्लस डीएनए डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन सिंथेसिस के बाद हमारे पास आता है G2 फेज।
क्या हो रहा होता है हमारे पास, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, मोर ग्रोथ एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, इसके बाद सेल मूव करता है टुवर्ड्स द एम फेज और माइटोटिक फेज। अब माइटोटिक फेज में क्या हो रहा होता है आपके पास, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या, सेल मीन्स सेल डिवीजन। जो सेल मैंने आपको बताया था कि सिंथेसिस फेज में सेल की डुप्लीकेशन हो जाती है, तो एम फेज में, माइटोटिक फेज में हमें पेरेंट सेल की तरह की 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो मिल जाती हैं। एक और डायग्राम ले लें, हमारे पास G1 फेज में ये क्रोमोसोम चल रहा होता है, ठीक है। अब सिंथेसिस फेज में हमारे पास क्या हो रहा होता है, एस फेज में हमारे पास ये सिस्टर क्रोमेटिड्स डबल हो जाते हैं, ठीक है। अब G2 फेज में हमारे पास ये डबल, इसके लिए प्रोटीन बन रही होती है और ज्यादा, और यहाँ पर आकर यही जो 2 हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स नजर आ रहे हैं, ये 2 डिफरेंट सेल्स में अपने आप को ऐसे सेपरेट कर देंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 डॉटर सिस्टर क्रोमेटिड्स जो आ गई हैं, जो G1 फेज से स्टार्ट हुई। अब ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं जो हमारे पास G1 फेज के क्रोमोसोम में मौजूद। जैसे कि स्टार्ट में मैंने बताया कि सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है बिल्कुल अपने ही जैसे सेल्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का सेल है तो वो ह्यूमन बीइंग ही प्रोड्यूस करेगा, इसी तरह इंडिविजुअल जो है वो अपने जैसे इंडिविजुअल्स ही प्रोड्यूस करेगा। सो G1 फेज से जो आपके पास सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड थी, एम फेज तक माइटोसिस का प्रोसेस होने के बाद वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो गई। इसके अलावा एडिशनल एक फेज जो मैंने आपको बताया, हम G0 फेज जो है वो पढ़ती हैं G1 फेज के ही बाद। इसमें जो है जो परमानेंटली रेस्ट पर चले जाते हैं हमारी बॉडी में सेल्स, लाइफ में एक बार प्रोड्यूस होती हैं, उसके बाद दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं होते, वो सेल्स G0 फेज में चले जाती हैं, ठीक है। उन सेल्स को हम G0 फेज सेल स्टेज कहते हैं। तो बेटे ये था टॉपिक आपका सेल साइकिल का, ये आपने लर्न करना है थॉरली, बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो बेटे, यही आपका लेक्चर हम YouTube चैनल पर अपने अपलोड कर देते हैं, जहां से आप 24 आवर्स एनी टाइम जो है वो अपना लेक्चर जो है वो अटेंड कर सकते हैं और फायदा हासिल कर सकते हैं। तो बेटे इसके साथ ही गेरिसन स्कूल सिस्टम का फेसबुक पेज है, काइंडली लाइक दैट पेज, ओके, ताकि जितने भी स्कूल की तरफ से अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। यूट्यूब चैनल को ज़रूर बेटे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इसके अलावा बेटे जब आप लेक्चर देख रहे होते हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन होता है, आपको कोई बात समझ नहीं आती, यू कैन कमेंट ओवर देयर, अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच बेटे। आपकी डायरी जो है वो यही है, यू हैव टू लर्न टॉपिक सेल साइकिल कंप्लीट की जो है आपने लर्न करना है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का। थैंक यू सो मच बेटे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।